नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर बात कर रहे हैं ऑपरेशन के पाठक के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग में रोज़ाना कुछ न कुछ नया अपडेट आ रहा है और हमारी कोशिश है कि उस अपडेट से हम आपको अपडेट कराते रहें। जो चीज़ें बदल रही हैं या जो चीज़ें बदलनी चाहिए, लगातार हमें ऐसे लोगों का सुझाव भी मिल रहा है कि अलग अलग क्या सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन का फ़ोन आया कि 90 के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली ही नहीं हुई है, जबकि बेसिक चीज़ है वो सारी चीज़ें उन्हीं से गवर्नेंस होती है और उसे जगह पर अगर कोई अलग डिपार्टमेंट से प्रमोट करके भेजा जाए तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। 525 ब्लॉक है और इनका मतलब एक एक BO 3-4 ब्लॉक के प्रभार में, तो उसका प्रभाव भी दिखेगा। जबकि एक दौर था अंग्रेज़ के ज़माने में कि यही एक पद होता था जिसको लोग जानते थे। शिक्षा विभाग का ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता था। शिक्षक क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में जाते थे वो कि हम लोग को याद है डिप्टी साहब या कुछ इस तरीके का नाम उनका होता था। वो आते थे और बच्चों से सवाल जवाब करते थे, वो भी एक दौर था। चलिए आज लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं कि के पाठक ने फिर से एक ऐसे जगह पर हाथ डाला है जहाँ बहुत मुश्किल है उस जगह पर हाथ डालना। जी हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र का। यह आंगनबाड़ी केंद्र ही CDPO की कमाई का जरिया है। आंगनबाड़ी केंद्र के सहारे ही DM तक या यूँ कहें कि मंत्रालय तक पैसा की उगाही होती है। आंगनबाड़ी केंद्र में गरीब बच्चों को पढ़ाने के नाम पे जितना लूट होता है, चलिए CDPO मैडम भले रहती हैं, पोस्टेड रहेगा किसी ब्लॉक में, रहती पटना में, और पटना का जितना आप ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं उस सारे ब्यूटी पार्लर में अगर आप सर्वे कीजिए। हम एक बार संयोग से एक ब्यूटी पार्लर से हमारा बातचीत होना शुरू हुआ, एक संचालिका से हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि सबसे बेस्ट ग्राहक उसके पास CDPO है। जब DM साहब के यहाँ मीटिंग होता है तो CDPO साहब सजने आ जाती हैं और 4,000-5,000 रुपया लगा देती है सजने में। मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन CDPO का कमाई आंगनबाड़ी केंद्र है। और ऐसे पूरे बिहार में 1 लाख से अधिक 1,25,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। और उस आंगनबाड़ी केंद्र को के पाठक ने स्कूल से जोड़ने का फैसला लिया है और सभी DM को 15 अगस्त तक ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पढ़ाई का मसला हो, भोजन का मसला हो, सारी व्यवस्थाएं, मतलब करोड़ में फंड है। और ये दुस्साहस कह सकते हैं, हालांकि समाज कल्याण विभाग के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र और CDPO आती है। कैसे वो शिक्षा विभाग के सरकार ने ये नीतिगत फैसला कैसे लिया कि इसका देख रेख भी के पाठक करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में अगर सही से पढ़ाई और बच्चों के लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं पहुंचनी शुरू हो गई तो नीतीश कुमार का एक और मास्टर स्ट्रोक होगा। और हमें लगता है कि गवर्नेंस को लेकर ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से सुधार की खबर आ रही है, मतलब शिक्षक तो अब स्कूल जाने लगे हैं। वैसे कल के पाठक छपरा में थे और एक हाई स्कूल में उन्होंने बिना किसी सूचना के पहुंच गए, वहाँ के हेड मिस्ट्रेस ही गायब थी। हेड मिस्ट्रेस पर कार्रवाई हो रही है, 6 शिक्षक गायब थे, समय पर नहीं पहुंचे थे। तो अब एक तो डर पूरे बिहार में हो गया कि कब कहाँ के पाठक पहुंच जाए किसी को पता नहीं है, कहाँ निकल जाए किसी को पता नहीं है। और उसके ड्राइवर को भी औकात नहीं है कि कोई फ़ोन करके पूछ ले कि के पाठक का लोकेशन क्या है। बड़े बड़े जो जिला के बड़े अधिकारी DM होते हैं वो तो साहस नहीं करते हैं कि सर आप आने वाले हैं कि पूछ दे कोई जिले का DM। इस तरीके से इनका मिजाज रहता है। तो ये चीज़ें दिखने को मिल रही है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर जिस तरीके से ये अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक आप कह सकते हैं, सरकार का भी और के पाठक का भी। समाज कल्याण विभाग के कमाई का सबसे बड़ा जरिया आंगनबाड़ी केंद्र है। मतलब मुझे कि उस मंत्रालय में उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं अगर वहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र हट जाए तो। सारी कमाई, मतलब आप समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र के सहारे जितने CDPO हैं, आपको CDPO, SDO, DM तक एक चेन बना हुआ है। वैसी गरीब के बच्चों का हकमारी करके पैसे नीचे से लेकर ऊपर मंत्रालय तक पहुंचता है। तो अब देखना यह है कि इस स्ट्राइक का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा कदम है जिस पर समझ सकते हैं कि लाखों लोग इस खेल में शामिल हैं आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर।
और स्कूल में टैग करने का कई विधायक भी इसका विरोध करेगा। देखिए ना, अभी अगर नीतीश कुमार और लालू यादव कमज़ोर पड़ गए तब तो के पाठक की विदाई हो जाएगी इस इशू पे। लेकिन अगर कमज़ोर नहीं पड़ा तो समझिए कई विधायक नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि विधायक सबको भी CDPO से कभी कुछ कराना रहता है तो यही फंड है उसके पास, क्योंकि CDPO तो कहीं रहती है नहीं। आप खोज लीजिए CDPO को, खोजना समझिए कि दिन में जो है सो आप रात में तारा कहिए, दिन में भी नहीं कहिए, रात में तारा देखने के बराबर है। किसी जगह आपको CDPO नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर दिया गया कि लोकेशन से पता चलेगा, कुछ चलने वाला नहीं है। एक परवीन अमानुल्लाह आई थी, मंत्री बनी थी समाज कल्याण विभाग, याद है ना, CDPO सब खदेड़ के उनको भगा दी। इतना मजबूत था CDPO का यूज। सब पटना में रहेंगी, कोई प्रखंड मुख्यालय पर जहाँ है CDPO आपको दिखाई दे, सब पटना। सबका हस्बैंड उसमें भी बढ़िया जगह पर रहता है, सब पटना। और पटने से CDPO महीना में एक बार जाएगी, आंगनबाड़ी सेविका से वसूली करेगी, फिर पटना। इस नेक्सस पर के पाठक का स्ट्राइक वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि 15 अगस्त तक कैसे शिफ्ट करता है सभी स्कूल में। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि जहाँ बिल्डिंग है वो अपने बिल्डिंग में रहेगा और वहाँ उसके आसपास के इलाके में जो स्कूल के हेडमास्टर होंगे वो अब उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप समझ लीजिए, शिक्षा से लेके बाकी जितनी चीज़ें हैं उसकी मॉनिटरिंग वो करेंगे। उससे अगर आप आगे बढ़िए कि जिसको अगर अपना बिल्डिंग नहीं है वो सारे के सारे सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर जाएंगे। सरकार उसको एक कमरा मुहैया कराएगा। वैसे उसके अध्ययन कराने का जो समय है निर्धारित है वो सुबह में है, उस समय स्कूलें बंद रहती हैं। ये भी बात है, स्कूल का उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन इस कदम को लागू करना वाकई में समझिए कि सीधे तौर पर बिहार जैसे राज्यों में समाज कल्याण विभाग और आंगनबाड़ी केंद्र, मतलब समझिए दोनों में जो इतना ज़बरदस्त नेक्सस है, जहाँ उस नेक्सस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे में के पाठक का ये कदम बहुत, मतलब हम खुद हैरान हैं कि हमारा पत्रकारिता जीवन प्रखंड कार्यालय से शुरू हुआ है। उस दौर से हम CDPO को देख रहे हैं और पटना में पार्लर से लेके और बड़े बड़े मॉल में CDPO की खरीदारी की क्या कैपेसिटी है ये भी हम देख चुके हैं। और उस पर सीधे तौर पर हमला बोलना वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो एक ये बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक आप कह सकते हैं कि के पाठक का हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से। दूसरी जो खबर है शिक्षा विभाग की, जिन खबरों के सहारे आप समझ सकते हैं कि विभाग में चल क्या रहा है। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, उसके लिए राशि भी उपलब्ध करा दी गई है विभाग की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट पर वो बहाली होगी। साइंस और अन्य सब्जेक्ट को लेकर भी एक अलग तरीके का बहाली प्रोसेस की शुरुआत होने वाली है। और ये अभी तक जो जिस वैकेंसी की बात हो रही है, वो वैकेंसी जो अभी तक सामने आया है वो वैकेंसी लगभग 5000 से अधिक शिक्षकों की वैकेंसी है। जो जैसे यूनिवर्सिटी में रहता है ना, उसी तरीके से शिक्षकों की बहाली होगी। वो बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत के पाठक ने की है, अब देखना होगा कि कितने दिनों तक के पाठक इस डिपार्टमेंट में टिके रह सकते हैं। क्योंकि हर ऐसे जगहों पर इन्होंने हमला बोला है जहाँ से बहुत सारे लोगों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मतलब बिहार में तो बालू है और क्या है, दारू है, दो ये कमाई का साधन है अभी बिहार में। और तीसरा ये आंगनबाड़ी केंद्र जैसा जगह है जहाँ से कमाई होते है अधिकारियों का। तो सीधे तौर पर अधिकारी, नेता, पदाधिकारी जितने नेक्सस है, उस नेक्सस पर हमला बोला है के पाठक। अब देखना यह है कि इस पूरे मसलों पर सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार पर भी विधायकों का दबाव पड़ेगा इस निर्णय पर। टीचर वाले निर्णय पर तो देख ही रहे हैं, सुशील मोदी तक बोलना शुरू कर दिए हैं। उनके बोलने का तो मतलब है कि जो नीतीश कुमार का गवर्नेंस, जो एक फेस वैल्यू था, जिस गवर्नेंस के कारण ये 2005 से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वर्षों बाद हम कह सकते हैं, वर्षों बाद नीतीश कुमार के गवर्नेंस का प्रभाव निचले स्तर पर दिख रहा है। और इसका लाभ स्वाभाविक है, उनको चुनाव में भी मिलेगा ही मिलेगा। और ये आंगनबाड़ी वाला जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अगर मजबूती से अगर नीतीश खड़े हो गए और ये चीज़ें लागू हो गई, तो आप समझ लीजिए कि जो गरीब का बच्चा जो पढ़ने जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, जो सोशल जस्टिस के उस प्लेटफॉर्म में जो नीतीश के करीब
कह सकते हैं कि वही वोटर है जो नीतीश को बार बार वोट देके फिनिशिंग टच जो होता है चुनाव में वो करने के लिए हर जगह जो इनके उस तरीके का वोटर है, उसी वोटर का बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में भी पढ़ने जाता है। और अगर वहाँ कड़ाई से चीज़ें पालन होना शुरू हो गया तो राजनीतिक लाभ तो नीतीश को मिलेगा ही मिलेगा, प्रशासनिक तौर पर भी एक अलग तरीके का बिहार में माहौल देखने को मिलेगा।